हाय एवरीवन, वेलकम टू द जावा प्रोडिगी। आज हम लोग इस ट्यूटोरियल में सीखेंगे कि व्हाट इज़ वेरिएबल इन जावा एंड बेसिक टू एडवांस। इफ़ यू ट्रूली वांट टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग जावा फाउंडेशन स्टे टिल द एंड। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरिएबल। कि वेरिएबल होता क्या है। तो आप ऐसा समझो कि वेरिएबल जो है एक कप के जैसा है। ओके, जैसे हमारे पास जैसा कप या ग्लास है तो स्पेसिफाई करते हैं ये कप है तो इसके अंदर चाय होगा, ये इस टाइप का कप है तो इसके अंदर वो कॉफ़ी को होल्ड करेगा। ओके, तो कप जो है डिसाइड करता है व्हाट इट कैन होल्ड। ओके, अब जैसे कप का नाम है कि ये टी कप है, कॉफ़ी कप है, जूस के लिए कप है, तो एक लेबल लगा हुआ उसके ऊपर। तो लेबल इज़ लाइक ए नेम, और उसके अंदर पे जो हम चीज़ को होल्ड कर रहे हैं वो उसका वैल्यू है। आइदर इट्स ए कॉफ़ी है उस कप के अंदर में, या फिर जूस है, या नॉर्मल चाय है। ओके, तो ये एक तरह से समझो कि कैसा कि वेरिएबल इन जावा इज़ लाइक ए कंटेनर, okay, that holds data, and it has three property. Like any variable must have a type, its name, and it will hold some value. तो अभी जैसे वेरिएबल अगर डिक्लेयर करना है तो जस्ट मान लो कि ये मेरा एक प्रोग्राम है, तो वेरिएबल के टाइप होते हैं। तो अभी मैं अगर ये लिखता हूँ इंट, तो ये इंट क्या है, ये स्पेसिफाई कर रहा है कि ये इंटीजर टाइप का है। और उसके बाद हम क्या, एक टाइप के बाद मैंने क्या बोला था कि इट हैज़ थ्री प्रॉपर्टी, अ टाइप, नेम। तो नेम अगर मैं इसे देता हूँ, सपोज इसे मैं मार्क्स नाम दिया फील्ड का, ये मेरा मार्क्स है, इक्वल टू, एंड दैट वेरिएबल विल होल्ड द सम वैल्यू। सो यहाँ पे सपोज कि ये कुछ ऐसा वैल्यू होल्ड कर रहा है। तो ये जो मैंने लिखा लाइन इंट मार्क्स इक्वल टू 89, तो ये स्पेसिफाई कर रहा है कि एक इंटीजर टाइप का, नंबर टाइप का मार्क्स मेरा कंटेनर है जो इंटीजर टाइप का वैल्यू होल्ड करेगा, और उसका वैल्यू क्या है, 89 है। ओके, तो जैसे मैंने कप वाला एग्जांपल दिया था, तो जैसे टाइप ऑफ कप है कि आइदर टी है या जूस है, तो वो इंट से रिलेट हो गया। लेबल जो लगा हुआ उसके अंदर पे कि ये टी का है या जूस का कप है, तो वो जो तुम्हारा क्या है, वेरिएबल का नेम है। और लिक्विड जो उस कप के अंदर में रखे हैं वो वेरिएबल का वैल्यू है। जैसे यहाँ पे हमने 89 दे रखा है। इसी तरह से जावा में हमारे पास वेरिएबल के कुछ टाइप्स हैं। तो जो सबसे पहला टाइप्स है उसे हम स्पेसिफाई करते हैं एज ए लोकल वेरिएबल। तो लोकल वेरिएबल क्या होता है कि लोकल वेरिएबल जो है, वेरिएबल जो किसी एक पर्टिकुलर मेथड, कंस्ट्रक्टर या ब्लॉक के अंदर हम डिफाइन करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोकल वेरिएबल। तो जैसे लोकल वेरिएबल को अगर हमें डेमोन्स्ट्रेट करना है तो मैंने पहले से कुछ प्रोग्राम लिख रखे हैं ताकि हमारा थोड़ा टाइम सेव हो जाए, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है हमेशा। तो मैं यहाँ पे गया, ऑलरेडी हमने बना रखे हैं। अभी मेरा ये लोकल वेरिएबल का एक एग्जांपल है। अभी यहाँ पे देखोगे एक मैंने क्लास लिया है लोकल वेरिएबल एग्जांपल नाम से। ये एक मेथड है, मेथड के अंदर में हमने एक स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है, स्ट्रिंग टाइप का, राइट। इसका नाम मैसेज है और ये वैल्यू होल्ड कर रहा है, आई एम ए लोकल वेरिएबल। तो ये मेरा लोकल वेरिएबल हो गया। ये मेरा एक मेथड है, उसके अंदर में इंटीजर टाइप का एक ए वेरिएबल है जो 5 होल्ड करता है, उसके अंदर में 5 असाइंड है। एक इंट बी है वो 10 है, इसका एडिशन कर रहा हूँ ऐसे। तो ये सब क्या लोकल वेरिएबल है। तो लोकल वेरिएबल के कुछ प्रॉपर्टी हैं कि ये सिर्फ उस पर्टिकुलर मेथड के अंदर ही एग्जिस्ट करेगा। अभी ये मैसेज मैंने लिख रखा है, अगर ये मैसेज को चाहूँगा मैं इसके अंदर में करने के लिए तो ये नहीं काम करेगा, राइट। क्योंकि वो उसका जो स्कोप है, मतलब उसका जो लाइफ है लोकल वेरिएबल का, वो उस पर्टिकुलर मेथड के अंदर ही है, ठीक है। मेथड से बाहर हम उसे एक्सेस नहीं कर सकते हैं। दूसरा चीज़ कि जब भी हम लोकल वेरिएबल लिखेंगे तो उसको पहले इनिशियलाइज करेंगे, विदाउट इनिशियलाइज वो वर्क नहीं करेगा। सपोज यहाँ पे हमने इंट ए सिर्फ लिखा तो ये मेरे को नहीं चलेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे लोकल वेरिएबल
मे नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड, ये मुझे कंपाइल टाइम ऐसा एक एरर दे दिया। तो लोकल वेरिएबल जब भी हम यूज़ करेंगे तो उसे इनिशियलाइज करेंगे, उस पर कुछ वैल्यू इनिशियलाइज करके देंगे। लोकल वेरिएबल जो है हमारा, जैसे ये मेथड ख़त्म होगा उसका लाइफ ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो अगर ये मैं जैसे ये प्रोग्राम मैं अभी रन करता हूँ तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आया पहला जो स्ट्रिंग लिखा हमने ये मैसेज, इसको सिर्फ नॉर्मल एक प्रिंट कराया है, हेलो आई एम ए लोकल वेरिएबल। एंड यहाँ पे हमने दो वेरिएबल लिए इंटीजर टाइप का, इंट ए और इंट बी। इन दोनों को क्या किया मैंने, एडिशन अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किया इसके ऊपर। तो रिजल्ट मेरा आया 5 + 10 15, ये डिस्प्ले हो गया। तो ये हमारा एक लोकल वेरिएबल का एग्जांपल हो गया। वेरिएबल जो है एग्जिस्ट करेगा विद इन द मेथड, इनिशियलाइज करेंगे यूज़ करने से पहले, मेथड के आउटसाइड में एक्सेसिबल नहीं है, ये JVM के स्टैक मेमोरी में स्टोर होता है। और लोकल वेरिएबल डाइज आफ्टर मेथड इंड, जैसे ही मेथड का एग्जीक्यूशन खत्म होता है लोकल वेरिएबल मिल जाता है। उसके बाद दूसरा टाइप का जो वेरिएबल हमारा जावा में आता है लोकल वेरिएबल के बाद, वो है इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस बोले तो ऑब्जेक्ट सिर्फ रिलेटेड है, राइट। तो इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है कि वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड अ क्लास बट आउटसाइड एनी मेथड, किसी मेथड से बाहर में है और उसके साथ कोई स्टैटिक कीवर्ड नहीं है, ठीक है, क्लास लेवल पे कुछ डिक्लेयर कर रहे हैं तो हमारा इंस्टेंस वेरिएबल हो जाएगा। अब यहाँ उसका एग्जांपल है हमारे पास, जैसे ये मैंने क्लास डिक्लेयर कर रखा है इंस्टेंस वेरिएबल, यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग नेम रखा है, इंट एज रखा है, ये मेरा क्या है कि इंस्टेंस वेरिएबल है, राइट। क्योंकि क्लास का जब भी है तो एक इंस्टेंस बनेगा ऑब्जेक्ट, तो उस ऑब्जेक्ट का खुद का ये अपना एक स्टेट होगा जिसमें नेम और एज होगा। ये एक कंस्ट्रक्टर क्लास का जिससे हम वैल्यू सेट कर रहे हैं। और नॉर्मली हमने यहाँ पे जैसे आप देखोगे तो दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, तो जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा इंस्टेंस वेरिएबल का वो अपना खुद का कॉपी रखेगा, वो शेयर नहीं करेगा। मतलब यहाँ पे मैं राहुल पास किया हूँ तो ऐसा नहीं कि दूसरा ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ तो राहुल ही उसे मिले, यहाँ मैं जो दिया हूँ राज वो आएगा। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, ठीक है, तो ये मेरे को प्रिंट करके क्या दिया, नेम राहुल, एज 25, दूसरे वाले ऑब्जेक्ट जो हमने डिक्लेयर किए थे जिसमें नेम दिया राज और एज 30, तो ये दे दिया। तो अभी आप जैसे देखेंगे यहाँ पे ये जो क्लास लेबल है, राइट, किसी मेथड के अंदर में नहीं है, स्टैटिक कीवर्ड के साथ भी नहीं है, तो ऐसे जो भी वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे वो हमारा क्या हो गया, इंस्टेंस वेरिएबल हो गया। अब इंस्टेंस वेरिएबल के कुछ फीचर है, जैसे ईच ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास गेट्स इट्स ऑन कॉपी। अभी कैसा कि ये इंस्टेंस नेम, अब इसका हमने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया पर्सन 1 पर्सन 2, दोनों का अपना खुद का कॉपी मिला, शेयर नहीं हो रहा है, ओके। दूसरा है कि ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज टू डिफ़ॉल्ट वैल्यू, अगर मैं कुछ भी नहीं देता हूँ यहाँ पे, अगर मैं पास नहीं करता हूँ कुछ, तो ये नेम और एज है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका वैल्यू है स्ट्रिंग है ये, तो नेम के लिए बाय डिफ़ॉल्ट नल इनिशियलाइज होगा और इंटीजर है इसके लिए 0 होगा, ओके। और ये जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ये JVM में हीप मेमोरी में कहाँ जाएगा, तो ये हमारे हीप में जाएगा। और इसका लाइफ तब तक है, ये जो वेरिएबल हमने स्ट्रिंग नेम एज जो डिफाइन कर रखा है, इसका लाइफ या स्कोप की जो बात करेंगे वो कब तक है, जब तक इस ऑब्जेक्ट का लाइफ है, जब तक ये ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है तब तक उस वेरिएबल का लाइफ है। ऑब्जेक्ट जैसे ही गार्बेज कलेक्टेड हो जाएगा या नलीफाई हो जाएगा, किसी वजह से हम नल असाइन कर देते हैं, तो फिर उसका स्टेट ख़त्म हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट रहे तो आप लोग वीडियो पे कमेंट करेंगे, मैं एश्योर करूँगा कि आप लोग को रिस्पॉन्ड किया जाए। अच्छा, तीसरा टाइप का जो वेरिएबल हम जावा में आता है उसे क्या बोलते हैं, स्टैटिक वेरिएबल। तो स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, वैसा वेरिएबल जिसे हम स्टैटिक कीवर्ड के थ्रू डिसाइड करते हैं क्लास में, ओके। उसे हम या तो स्टैटिक वेरिएबल बोलते हैं या ऐसा ग्लोबल वेरिएबल बोलेंगे। तो उसका कुछ फ्यूचर है कि जैसे आप यहाँ पे देखें, ये स्ट्रिंग नेम है, एज है, ये हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग है। मतलब हर ऑब्जेक्ट का एक अपना नेम होगा, अपना एज होगा, जबकि स्टैटिक वेरिएबल किससे बिलोंग करता है, क्लास से बिलोंग करता है, ओके। और यहाँ पे कैसा है कि हर एक का खुद का स्टेटस शेयर नहीं हो रहा था, पर स्टैटिक क्या होगा, ग्लोबल लेयर पे सबसे हम शेयर करेंगे।
और वो सिर्फ एक बार जब क्लास लोड होता है, जब हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे तो एग्जीक्यूशन इंजन जब JVM में उसको लोड करेगा सिर्फ उस टाइम पे वो लोड होगा, उसके बाद नहीं होगा। और वो किधर रहता है, मेथड एरिया में रहता है, क्लास लेवल मेमोरी में। और वो कब तक रहेगा, उसका स्कोप क्या है, जब तक प्रोग्राम हमारा लाइव रहेगा तब तक स्टैटिक वेरिएबल रहेगा। अब जैसे यहाँ पे आप देखो कि मैंने एक स्टैटिक वेरिएबल का एग्जांपल लिया। अभी मैं एक स्टैटिक इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, वेरिएबल का नाम दिया मैंने ऑब्जेक्ट काउंट 0, ऑब्जेक्ट काउंट, और इसको इनिशियलाइज किया 0 से, मतलब इसका इनिशियल वैल्यू है 0। अभी ये एक कंस्ट्रक्टर लिया मैं, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, कोई पैरामीटर नहीं है। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं कि ऑब्जेक्ट काउंट को मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। अभी ये ऑब्जेक्ट 1 है, मैंने एक बनाया ऑब्जेक्ट 1, तो ये क्या, जो ऑब्जेक्ट काउंट को मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ तो ये 0 से 1 हो जाएगा। ये मैं जैसे ही न्यू करूँगा तो ये बढ़ के 2 हो जाएगा। ये मैं यहाँ पे करूँगा तो ये 3 हो जाएगा। तो आप देख रहे हो, जब हम बोले, बात हुआ कि ये कैसा शेयर्ड होता है, राइट। क्लास, ये क्लास से बिलोंग कर रहा है, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से नहीं कर रहा है। ऑब्जेक्ट से करता तो उसे 0 ही मिलता पहला टाइम पे, या 1 मिल जाता, ठीक है। दूसरा क्रिएट करता तो उसे खुद का स्टेट मिलता। अभी मान लो कि इसे मैंने रन किया, अब देखोगे क्या हुआ, ये बढ़ के टोटल ऑब्जेक्ट क्रिएटेड 3। तो ये कैसा ग्लोबल है, शेयर्ड, जब तक जो भी उस प्रोग्राम क्लास को एक्सेस कर रहा है उसके जितने ऑब्जेक्ट हैं वो उसे एक्सेस कर सकते हैं। पर इसका एक डिमेरिट है कि सजेस्ट किया जाता है कि स्टैटिक यूज़, जो स्टैटिक वेरिएबल है वो यूज़ ना किया जाए अगर मेरे को एज ए कॉन्स्टेंट यूज़ नहीं करना है तो। अभी मान लो प्रॉब्लम क्या होगा इसमें कि अभी मैं यहाँ पे गया तो स्टैटिक को आपने सीखा है इससे पहले कि विदाउट ऑब्जेक्ट हम एक्सेस कर सकते हैं, राइट, सिर्फ क्लास नेम के थ्रू। तो यहाँ पे मैं गया और यहाँ पे ऑब्जेक्ट काउंट है मेरा वेरिएबल नेम, इसका वैल्यू मैं अभी मान लो 30 कर दिया, ठीक है। अभी ये जब लाइन 14 एग्जीक्यूट होगा, ऑब्जेक्ट 3 न्यू स्टैटिक वेरिएबल, तो इसके बाद वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे तो वैल्यू बढ़ के 1 हुआ, यहाँ पे 2 हुआ, मैंने रैंडमली इसका चेंज कर दिया, यहाँ पे वैल्यू 30, तो ये मेरे को अभी क्या 31 प्रिंट करके देगा लास्ट में। तो इस वजह से बोला जाता कि ऐसे स्टेट चेंज हो जाएगा, जो एक मेजर इम्पैक्ट रहेगा अपना प्रोग्राम में। और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडिगम का जो कंसेप्ट है इनकैप्सुलेशन का, उसको वायलेट करता है। तो इसलिए बोला जाता है कि जब भी अगर यूज़ करना है इसे स्टैटिक इंट फाइनल काउंट ऐसा, तो ये यूज़ नहीं करे। जैसे हमें कुछ पाई का वैल्यू लेना है, राइट, 3.14, तो वो कैसा फिक्स है, एज ए कॉन्स्टेंट उसको डिक्लेयर कर सकते हैं हम, तो बदलेगा नहीं एक बार डिक्लेयर कर देंगे तो, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। चलिए, अभी हम लोगों ने देख लिया कि वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल के टाइप क्या होते हैं। उसी तरह से जावा में डेटा टाइप है, ओके। तो डेटा टाइप क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं डेटा टाइप क्या है। डेटा टाइप टेल्स द जावा कंपाइलर व्हाट काइंड ऑफ डेटा अ वेरिएबल विल होल्ड एंड हाउ मच मेमोरी इज नीडेड इट नीड्स, राइट। तो यहाँ पे हमने देखा ये डेटा टाइप क्या है, इसका इंटीजर है। इससे पहले हमने देखा ये जो नेम है इसका डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, मीन्स वो किस टाइप का डेटा को होल्ड करेगा, उसका टाइप हम डिफाइन कर रहे हैं, व्हाट इट। तो डेटा टाइप हमारा क्या है कि वो बताता है कि किस टाइप का जावा कंपाइलर को ये डेटा स्टोर करने जा रहा है। मीन्स कि ये कोई पर्टिकुलर, जो मैंने कप का एग्जांपल दिया था आपको, तो वो कप जूस के लिए है तो वो सिर्फ जूस को होल्ड करेगा, राइट, उसमें हम ऑयल नहीं डाल देंगे, व्हाट इट। अब जावा में बेसिकली डेटा टाइप को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है और दूसरा एक है हमारा नॉन प्रिमिटिव रेफरेंस टाइप का, राइट। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप 8 टाइप का होता है। 8 टाइप का मतलब उसको 8 टाइप्स है, जैसे बाइट हो गया, शॉर्ट है, इंट है, लॉन्ग है, फ्लोट है, डबल है, कैर है, बुलियन है। ये इसका जो है डेटा टाइप है और ये इसका साइज है। ये मतलब कितना बाइट जगह, बिट जो है वो जगह मेमोरी में एक्वायर कर रहा है। इसका मिनिमम वैल्यू जैसे 128 है और मैक्सिमम वैल्यू 127 है। इस रेंज से बाहर अगर किसी भी बाइट को मैं वैल्यू असाइन करूंगा तो वो मुझे एरर देगा। इसी तरह से शॉर्ट का ये 16 बाइट का होगा
और ये इसका मिनिमम वैल्यू है और ये मैक्सिमम वैल्यू है। अगर कोई शॉर्ट वेरिएबल में डिक्लेयर किया और इसको 3, 2, 7, 6, 7 के जगह पे 8 कर दूंगा तो वो कंप्लेन करेगा, वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा। इसी तरह से इंटीजर का है। बूलियन का क्या होता है कि जो टाइप है डेटा का कितना बिट लेगा, ये जेवीएम स्पेसिफिक है। जैसे जावा वर्चुअल मशीन बहुत सारे प्रोवाइडर है, उसका ओरेकल का खुद का अलग है और भी अलग अलग है, तो उसके हिसाब से रहता। दूसरा चीज़ है कि जब भी हम यहाँ पे मैंने पॉइंट लिख रखा है, इफ़ यू ट्राई टू स्टोर ए वैल्यू आउटसाइड द रेंज जावा विल कॉज ओवरफ्लो और कंपाइल टाइम एरर। तो सपोज अभी मान लो कि यहाँ पे मैंने इंट एज लिया है, राइट, यहाँ पे एज है। अब आपको मैंने दिखाया कि इंटीजर का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो आप देखोगे यहाँ पे इंटीजर का मैक्सिमम वैल्यू ये है। चलो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ डायरेक्ट। ओके, अब यहाँ पे मैं गया, ये वैल्यू जो है इसे मैं चाहूँगा कि अगर देने की कोशिश करूँ, ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है, यहाँ पे मैं इसको 9 कर देता हूँ। ये अभी कंपाइल टाइम पे मुझे एरर दे रहा है, द लिटरल ऑफ टाइप इंट इज आउट ऑफ रेंज। तो वो रेंज जो दिया वो उससे बाहर नहीं होना चाहिए। मतलब ये जो मिनिमम वैल्यू है ये माइनस में और मैक्सिमम इतना तक ही हम इंटीजर टाइप का अगर डेटा डिक्लेयर कर रहे हैं तो उस रेंज में ही वो वैल्यू होल्ड करेगा, अदरवाइज मेरे को कंपाइल टाइम पे एरर देगा। गॉट इट। अब जैसे हम बात करते हैं नॉन प्रिमिटिव टाइप का या रेफरेंस डेटा टाइप का, तो ये हमारा बेसिकली कैसा यूज़र डिफाइंड है, यूज़र खुद से हम डिफाइन कर रहे हैं, या कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स टाइप का क्लास का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो उस टाइप का जो होगा वो मेरा यूज़र डिफाइंड हो गया। जैसे मैंने स्ट्रिंग लिया, एरे लिया, क्लास बनाया या इनम बनाए, लिस्ट ले लिया किसी टाइप का, तो ये सब हमारा कैसा यूज़र डिफाइंड है। जैसे यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग लिखा, एग्जाम्पल में मैं जावा लिखा, तो ये इम्यूटेबल है, स्टोर्ड इन स्ट्रिंग पूल इफ़ लिटरल है। तो एरे इस टाइप का ले लिया, फिक्स साइज का है कि 1, 2, 3 साइज यहीं पे मैं डिक्लेयर कर दिया, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। क्लासेस मैंने लिया, सपोज मैंने डेट का ले लिया, इनम का लिया, तो इस टाइप के जो हैं ये हमारे रेफरेंस वाले हैं। ओके, दूसरी चीज़ होता क्या इसमें, पॉइंट टू रिमेंबर के लिए आपको है कि जो भी मेरा प्रिमिटिव डेटा टाइप है ये प्री डिफाइंड है, पहले से बना हुआ है, मेरे को जावा की तरफ से मिल रहा है। ये स्टैक मेमोरी में डायरेक्टली स्टोर होता है और एक्सेस इसका वेरी फास्ट है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू अप्लाई ओनली टू इंस्टेंस वेरिएबल, नॉट लोकल वेरिएबल। मैंने आपको जब लोकल का एग्जांपल समझा रहा था तो उस टाइम पे मैं दिखाया कि लोकल वेरिएबल मस्ट बी इनिशियलाइज बिफोर यूज़, नहीं तो कंपाइल टाइम पे आपको एरर देगा, और अगर इंस्टेंस वेरिएबल है तो वो अपना डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेगा। इसी तरह से जो हमारा रेफरेंस वाला है, राइट, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, वो मेमोरी के में एड्रेस रेफरेंस करता है, कि मतलब वो एक पॉइंटर टाइप का देता है। जैसे अगर आपको सी थोड़े बहुत बेसिक आता हो तो वहाँ पे हमने पॉइंटर पढ़ा होगा आपने, तो वो एक पॉइंटर टाइप का एड्रेस मेमोरी देता है। जो भी हमारा नॉन प्रिमिटिव वैल्यू है, ऑब्जेक्ट है, उसका बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगा, नल होगा, और वो क्रिएटेड यूजिंग न्यू कीवर्ड के थ्रू बनेगा। जैसे स्ट्रिंग है तो सिर्फ स्ट्रिंग में लिटरल होता है और एक न्यू होता है, जब स्ट्रिंग हम पढ़ेंगे तो देख लेंगे। और ये नल है तो इसलिए हमें इसे वाइजली हैंडल करना होगा, अदरवाइज ये हमें नल पॉइंटर एक्सेप्शन कभी दे सकता है। अब जैसे हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि जब वेरिएबल की बात करते हैं तो उसका नेम डिफाइन करने के कुछ रूल हैं कि आप वेरिएबल का नेम क्या होगा। तो पहला रूल क्या है कि वेरिएबल नेम मस्ट बिगिन विथ अ लेटर। वेरिएबल का नेम जो है, जैसे यहाँ पे हमने एक लेटर से दिया है, या अंडरस्कोर से शुरू होगा, या इन तीनों के अलावा अगर मैं यहाँ पे नंबर दे दूँ तो ये मेरे को इनवैलिड वेरिएबल नेम दिखाएगा, राइट। सिंटेक्स एरर ऑन टोकन 9 डिलीट दिस टोकन, क्योंकि वेरिएबल नेम हमेशा लेटर, अंडरस्कोर या डॉलर साइन से शुरू होगा। गॉट इट। दूसरा पॉइंट है कि फर्स्ट कैरेक्टर के बाद, सपोज मैंने यहाँ पे जैसे डॉलर दे दिया, डॉलर के बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर आएगा वो आइदर इट कैन बी ए लेटर, डिजिट, अंडरस्कोर और डॉलर साइन होगा। ओके। वेरिएबल नेम के लिए हम कभी भी रिजर्व कीवर्ड यूज़ नहीं करेंगे। जैसे क्लास है, इंट है, न्यू है, फ्लॉट है, पब्लिक है, प्राइवेट है, इस टाइप का जो प्री डिफाइंड है वो हम कभी यूज़ नहीं करेंगे एज ए वेरिएबल नेम, क्योंकि वो रिजर्व्ड है। ओके। वेरिएबल नेम हमेशा केस सेंसिटिव है। अगर ये मैंने स्ट्रिंग नेम लिखा और मैं एक ये दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ तो बोथ आर डिफरेंट, राइट। तो ये सेम नहीं है, इसलिए ये भी ख्याल रखना है कि वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो वो केस सेंसिटिव है, तो अपने हिसाब से करें।
गॉट इट। अब जैसे वेरिएबल में एक चीज़ आती है टाइप कास्टिंग की। तो टाइप कास्टिंग क्या होता है कि हम एक वेरिएबल टाइप को, जो वेरिएबल का डेटा टाइप है, उसे दूसरे टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सपोज़ कि हमने इंट ले रखा है, तो इंट को मैंने लॉन्ग में कन्वर्ट कर दिया, या अगर मेरा लॉन्ग है तो उसे मैंने फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया, शॉर्ट है तो बाइट में कन्वर्ट कर दिया। इस टाइप के जो कन्वर्जन है उसे हम बोलते हैं टाइप कास्टिंग। तो जावा हमें बेसिकली दो टाइप का टाइप कास्टिंग सपोर्ट करता है। एक है इम्प्लिसिट कास्टिंग, जहाँ पे हम क्या करते हैं कि छोटे वाले डेटा टाइप को बड़े में डालते हैं। जैसे अभी मैंने आपको इधर ये जो टेबल आपने देखा, तो यहाँ पे रेंज है, राइट, ये 8 है, 8 बाइट ले रहा है, ये शॉर्ट है मेरा 16 का। तो अभी क्या कर रहा हूँ मैं कि सपोज़ यहाँ पे ये इंट 32 है, इसको मैं लॉन्ग में असाइन करूँगा अगर कहीं पे ऐसा डिक्लेयर किया तो। सपोज़ यहाँ पे जैसे हमने मान लो यहाँ पे मैंने लिखा, एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ इंट नम इक्वल टू 10। ठीक है, ये मैंने एक इंटीजर डिफाइन किया एज ए नंबर और वैल्यू होल्ड कर रहा है 10। अभी मैं गया डबल रिजल्ट बराबर नम कर दिया। ठीक है, तो ये जो हमारा है ये है इम्प्लिसिट कास्टिंग फ्रॉम ए स्मॉलर टू लार्जर डेटा टाइप, क्योंकि इंट का जो रेंज है और जो मेमोरी में साइज बिट्स जो ऑक्यूपाई करता वो कम करता है और डबल ज़्यादा करता। तो ऐसे वाले में करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चलेगा। बट इसके अलावा जो दूसरा कास्टिंग होता है उसे हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट कास्टिंग। ठीक है, अभी जैसे मान लो कि ये डबल है तो जस्ट रिवर्ट कर दो आप इसे। ठीक है, अभी मैंने ये 10 ले लिए, 990 ऐसा कुछ मैं लिख दिया, अभी इंट ले लिया मैंने। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो कि एरर दिखा रहा है ऐड कास्ट टू इंट। वो पहला वाला इम्प्लिसिट था, ये क्या है, एक्सप्लिसिट कास्टिंग है। तो यहाँ पे हमें ऐसा कास्ट लगाना होगा। ठीक है, कि नंबर हमारा डबल है, उसको हम इंटीजर टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब एक मैं यहाँ पे एक आपके लिए सी सॉट लगा लेता हूँ और इस रिजल्ट को प्रिंट करता हूँ। ठीक है, तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी, डिफरेंस दिखेगा। ये एज क्या आया, (1098). ओके, आपको ये वैल्यू दिख रहा है 1098। यहाँ पे जो मेरा प्रिसीजन था तो वो लॉस हो गया। तो इसलिए बोला जाता है कि जब भी हम एक्सप्लिसिट कास्टिंग करें तो हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, ये डेटा लॉस हो सकता है क्योंकि हमने 1098.90 डिक्लेयर किया, पर जब इसे मैंने इंटीजर में किया तो ये मेरे को सिर्फ राउंड ऑफ करके दे दिया। तो जब भी आप एक्सप्लिसिट कास्टिंग करो तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि मेरा डेटा का लॉस ना हो। ओके, तो आज हमने सीखा वेरिएबल के लिए। चलिए एक बार रिकैप कर लेते हैं वापस से कि हमने क्या क्या सीखा। ठीक है, तो हमने सबसे पहले सीखा कि ए वेरिएबल क्या है। तो वेरिएबल इन जावा इज ए लाइक ए कंटेनर दैट होल्ड्स डेटा, इट हैज़ ए टाइप, अ नेम, अ वैल्यू। तो वेरिएबल के कुछ टाइप होते हैं, जैसे लोकल वेरिएबल है जो कहाँ पे डिक्लेयर होता है, इनसाइड द मेथड, कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक। ओके, point to remember about local variable exists only within the method where it's declared, must be initialized before use, not accessible outside method block or where declared, stored in stack memory inside JVM, local variable dies after method end। Got it? इसी तरह से इंस्टेंस वेरिएबल है। इंस्टेंस वेरिएबल हमने बता चुका क्लास लेवल पर डिक्लेयर करते हैं। वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड ए क्लास बट आउटसाइड एनी मेथड एंड विदाउट ए स्टैटिक कीवर्ड आर इंस्टेंस वेरिएबल। इसमें क्या है, पॉइंट टू रिमेंबर करने के लिए ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये मेन पॉइंट है। ईच ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास गेट्स इट्स ओन कॉपी, शेयर नहीं होगा। ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज टू डिफॉल्ट वैल्यू, स्टोर्ड इन हीप मेमोरी, एग्जिस्ट एज लॉन्ग एज ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट। जब तक ऑब्जेक्ट उसके एग्जिस्ट करेगा, इंस्टेंस वेरिएबल एग्जिस्ट करेगा। ऑब्जेक्ट का लाइफ ख़त्म, आपका वेरिएबल का भी लाइफ ख़त्म। उसके बाद थर्ड टाइप का जो स्टैटिक वेरिएबल हमने देखा, वेरिएबल डिक्लेयर्ड यूजिंग द स्टैटिक कीवर्ड इनसाइड ए क्लास आर कॉल्ड स्टैटिक और क्लास वेरिएबल।
इसके अंदर पॉइंट टू रिमेंबर क्या है, बिलोंग टू क्लास नॉट ऑब्जेक्ट, कैन बी एक्सेस डायरेक्टली यूजिंग द क्लास नेम, इनिशियलाइज्ड ओनली वंस ड्यूरिंग द क्लास लोडिंग, stored in method area, static variable life till the program end। यहाँ पे मैंने एक नोट दे दिया है, अवॉइड स्टैटिक वेरिएबल अनलेस नीडेड, वायलेट्स ऊप्स, यूज इट ओनली फॉर शेयर्ड कांस्टेंट और ट्रूली ग्लोबल स्टेट। इफ यू स्टोर म्यूटेबल डेटा इन स्टैटिक वेरिएबल यू आर ब्रेकिंग ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंस विच इज़ ए कोर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल। जो मैंने आपको वो काउंट वाले में मैं दिखाया कि बीच में मैंने वैल्यू चेंज कर दिया तो वो 31 हो गया था, राइट, वैसा नहीं होना चाहिए। डेटा टाइप हमने देख चुका, डेटा टाइप टेल द जावा कंपाइलर व्हाट काइंड ऑफ डेटा अ वेरिएबल विल होल्ड एंड हाउ मच मेमोरी इट नीड्स। तो 2 टाइप के डेटा टाइप होते हैं, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है, एक रेफरेंस है। प्रिमिटिव ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, जावा लाइब्रेरी से प्रोवाइडेड है हमारे, और जो हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है वो यूज़र डिफाइंड है, आइदर वो मतलब हम क्लास डिफाइन कर रहे हैं, एरे डिफाइन कर रहे हैं, ऐसा करके, ठीक है। प्रिमिटिव डेटा टाइप है, फास्ट एक्सेस होता है और स्टैक मेमोरी में रहता है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू अप्लाई होगा इंस्टेंस वेरिएबल के केस में, अगर इंटीजर है तो 0। उसके बाद आपका जो रेफरेंस वाले हैं वो मेमोरी एड्रेस रिफर करेगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल होगा, न्यू कीवर्ड के थ्रू बनाया जाएगा और वो नल होगा, इसलिए नल पॉइंटर का आपको ध्यान देना है, कभी नल पॉइंटर ना थ्रो करे जब आप प्रोग्रामिंग करोगे। तो यहाँ तक क्लियर। नेमिंग रूल वेरिएबल का हमने आपको बताया, वेरिएबल नेम मस्ट बिगिन, जो होगा लेटर से होगा या अंडरस्कोर से होगा या डॉलर साइन से, तीनों में किसी एक से होगा। इसके अलावा वेरिएबल का नाम बाकी कोई भी चीज़ यूज़ करेंगे तो हमें कंपाइल टाइम पे एरर देगा। ये तीनों में से किसी एक कैरेक्टर को यूज़ कर लेंगे, उसके बाद जो होगा वो या तो लेटर यूज़ कर सकते हैं, डिजिट यूज़ कर सकते हैं, अंडरस्कोर या डॉलर यूज़ कर सकते हैं। ओके, वेरिएबल नाम में हम रिजर्व कीवर्ड जो है क्लास, इंटीजर, न्यू, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, स्टैटिक, फाइनल जो भी है वो सब यूज़ नहीं करेंगे। वेरिएबल नेम जो है हमारा वो केस सेंसिटिव है। ओके, सॉरी, केस सेंसिटिव है, यहाँ तक क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। लास्ट में हमने देखा टाइप कास्टिंग का। टाइप कास्टिंग क्या है, कन्वर्टिंग ए वेरिएबल फ्रॉम वन डेटा टाइप टू अनदर। जैसे पहला एग्जांपल हमने देखा, इंट को हमने डबल में कन्वर्ट किया, जिसे हम इम्प्लिसिट कास्टिंग बोलते हैं, जो क्या है, वाइडनिंग है, मतलब छोटे वाला को बड़ा में डाल रहे हैं, डन ऑटोमेटिकली बाय जावा, आप लिख दो चल जाता। एक्सप्लिसिट कास्टिंग क्या है कि नैरोइंग कर रहे हैं, बड़ा चीज़ को छोटा में एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमने आपको दिखाया कि डबल है, डबल को हमने क्या इंटीजर में करने का कोशिश किया, जिसमें डेटा लॉस का प्रोबेबिलिटी रहता है। एक होता है वेरिएबल शैडोइंग। वेरिएबल शैडोइंग क्या होता है कि जब वेरिएबल जो लोकल वेरिएबल है मेरा और इंस्टेंस वेरिएबल है वो दोनों सेम नेम से, जब दोनों का सेम नेम रहता है तो ऐसे वाले को हम बोलते हैं कि वेरिएबल शैडोइंग है। When a local variable has the same name as an instance variable, the local variable shadow the instance variable। तो सजेस्ट किया जाता कि आप अलग नाम रखो ताकि कन्फ्यूजन ना हो, बेटर टू यूज़ डिफरेंट नेम फॉर लोकल एंड इंस्टेंस वेरिएबल। एक तरह के और वेरिएबल होते हैं फाइनल वेरिएबल, जो फाइनल वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम कैसा फाइनल कीवर्ड यूज़ करते हैं, राइट। जैसे हमने लिखा है इंट a इक्वल टू 5, तो हम वहाँ पे लगा देंगे सिर्फ फाइनल। A variable declared with the final keyword is known as the final variable and its value cannot be changed once assigned। मतलब int a5 लिख के हमने दे दिया, वो वैल्यू नहीं बदलेगा, इट विल एक्ट लाइक ए कांस्टेंट। ये हमारा कांस्टेंट क्रिएट में करने में यूज़ होता है। तो ऐसा फाइनल जो कीवर्ड है उसके बहुत सारे यूज़ है, वेरिएबल के साथ है, मेथड के साथ है, क्लास के साथ भी है। जब हम लोग फाइनल इन डिटेल में पढ़ेंगे तो ये वापस से हम पूरा रिविजिट करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो वेरिएबल इन जावा है जो हमने ओवरव्यू दिया वो आपको समझ आया हो, और अगर नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट कीजिए। अगर कुछ सजेशन है आपको कि बहुत फास्ट जा रहे हैं या छोटा छोटा पार्ट करके बनाया जाए या किसी टाइप के भी, तो आप कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ गुड डे।